डॉग पालना किसको पसंद नहीं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे डॉग्स बताने वाला हूँ जिनको पालने पर पाबंदी लगा दी गई थी। दोस्तों ये पाबंदी क्यों लगाई गई थी और वो कौन से डॉग्स हैं, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। 10वें नंबर पर आता है जापानीज टोसा। फ्रांस, इटली, आयरलैंड जैसी कंट्रीज में इसको पालने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। तो इसकी ब्रीडिंग की बात की जाए तो इसका आगाज 150 साल पहले जापान में हुआ था और इसको एक ऐसे कुत्ते के तौर पे तैयार किया गया था जो लड़ाई में माहिर हो। तो दोस्तों यही नतीजा निकला और ये कुत्ता एक खतरनाक किस्म का डॉग तैयार हुआ जो लड़ाई में तो बहुत कमाल का था, लेकिन दोस्तों इसमें एक खामी थी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता था और अगर इसका मालिक भी इसको डांट देता था तो ये उस पे हमला कर देता था। तो ये घर में छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा समझा जाने लगा, जिसके बाद इसको पालने पे पाबंदी लगा दी गई थी। इसमें नंबर पर आता है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो भी लड़ाई वाले कुत्तों में से एक खतरनाक तरीन कुत्ता है और अगर बात की जाए जापानीज टोसा और डोगो अर्जेंटिनो की तो इनकी दुश्मनी काफ़ी अरसे से चली आ रही है और इनकी फाइट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग भी इकट्ठे होते हैं। स्पेन के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने भी डोगो अर्जेंटिनो को पालने पर पाबंदी लगा दी थी। वजह ये थी कि 1928 में अर्जेंटीना में स्टार्ट होने वाला ये कुत्ते की ब्रीड इतनी ज़्यादा खतरनाक थी दोस्तों कि इसको अगर आप चेन से भी बांध देते थे और जब ये गुस्से में आ जाता था या इसका खाना शाना थोड़ा सा लेट हो जाता था तो ये वो चेन तोड़ के भी हमला कर देता था। 7वें नंबर पर जो कुत्ता आता है उसका नाम है बोअर बॉयल। और दोस्तों बोअर बॉयल की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छे कुत्तों में शुमार होता है और दोस्तों ये फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन इस पे बैन लगाने की वजह ये थी जिसकी वजह से इटली, आयरलैंड और ऐसी कई कंट्रीज़ ने इस पे बैन लगा दिया है। वो ये है कि इन कुत्तों का इस्तेमाल घर की हिफाजत के लिए किया जाता था। वैसे तो ये घर की हिफाजत बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन दोस्तों जब इनको ज़रा सा भी किसी पे शक पड़ता था तो ये फ़ौरन गुस्से में आ जाते थे। तो अगर किसी का कोई मेहमान भी आ जाता तो उसका इस डॉग से बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता था। ये जिस भी ना अनजान शख्स को देखते उस पर फ़ौरन हमला कर देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी अमवात के बाद इस डॉग पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। 6ठे नंबर पर आता है वुल्फ डॉग। और दोस्तों जंगली जानवरों से करीबी ताल्लुक की वजह से वुल्फ डॉग भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डॉग्स में आ जाता है। तो इस डॉग को पालना जितना मुश्किल है उतना ही इस डॉग को संभालना भी मुश्किल है, जिसकी वजह ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सीले होते हैं। वेल अगर कोई वुल्फ डॉग को तंग कर देता है तो फिर उसका बचना बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। दोस्तों 5वें नंबर पर आता है कैंगल डॉग। 81 सेंटीमीटर बड़ा ये कुत्ता देखने में एक बला से कम नहीं लगता। 10 से 13 साल तक ये कुत्ता जिंदा रहता है। बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाला कुत्ता है और ये बच्चों के साथ और घर वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, यानी उनके साथ काफ़ी प्यार से पेश आता है। लेकिन जब इस कुत्ते का सामना किसी भी प्रेडेटर यानी किसी चीते या किसी ऐसे जानवर से होता है जो इस पे हमला करने वाला हो, चाहे वो फिर डॉग हो या कोई भी जानवर हो, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उस पर जब हमला करते हैं तो ये अपने मालिक की भी नहीं सुनते। यही वजह है कि कैंगल डॉग फैमिली फ्रेंडली होने के बावजूद भी मुख्तलिफ कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन इनको पालने की इजाज़त नहीं देती। 6 नंबर पर आता है अलाबाई डॉग। और दोस्तों अलाबाई डॉग की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली होता है और इसको घर पर बआसानी पाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है तो इसकी वजह से इससे हर वक्त ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इसको घर में पालने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। और दोस्तों इसको स्पेन, आयरलैंड और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में पालने पे सख्त पाबंदी है, जिसकी वजह ये है कि एक तो इसका कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, दूसरा ये 50 से 80 किलोग्राम का होता है। तो दोस्तों
घर में मौजूद बच्चों को हर वक्त इस डॉग से ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से इसको पालने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई थी। तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ीलियन मैस्टीफ। और दोस्तों ब्राज़ीलियन मैस्टीफ को पालने पर पाबंदी इसलिए है कि अगर इस डॉग को सही से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये डॉग आप पर भी हमला कर लेता है, इसके बाद आपका इस डॉग से बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ब्राज़ीलियन मैस्टीफ है तो आप उसको रोज़ाना टाइम दिया करें और प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने इसको पालने पे पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अगर इस डॉग को रोज़ाना घुमाया ना जाए और एक जगह पर ही बांधे रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मालिक पर ही हमला कर देता है पिटबुल। और दोस्तों पिटबुल की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले डॉग ब्रीड्स में से एक है। और दोस्तों अगर आप भी घर में पिटबुल पालना चाहते हैं तो इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दोस्तों पिटबुल अगर आप फाइट के लिए पालते हैं यानी दूसरे कुत्तों से लड़ाने के लिए तो उस पर बहुत सी कंट्रीज़ में पाबंदी है। तो दोस्तों लड़ाई के दौरान पिटबुल को काबू करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और ऐसा कई बार देखने में आया है जब पिटबुल या अपनी जान दे देता है या सामने वाले कुत्ते की जान ले लेता है। पहले नंबर पर आता है स्टैफोर्डशायर बुल टेरियर। और दोस्तों इस कुत्ते का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ फैमिलीज़ करती रही हैं और ये मुकम्मल तौर पर फैमिली डॉग समझा जाता है। इस डॉग पे लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कि वो अपने छोटे छोटे बच्चे इस डॉग के हवाले करके काम करने चले जाते थे। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि इस डॉग ब्रीड का गलत इस्तेमाल होने लगा तो मुख्तलिफ ड्रग डीलर्स इसकी इस वफादारी का गलत फ़ायदा उठाने लगे, तो जिसके बाद इस डॉग पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने बैन लगाया था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो दोस्तों इन सब में से आपकी कौन सी डॉग ब्रीड फेवरेट है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और जो बंदा कमेंट करेगा अगली वीडियो में इसका नाम लिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।